सुनिए जी, मौसम बहुत खराब है। लगता है बारिश बहुत ज्यादा होगी। हमारे घर की छत भी टूटी हुई है। अगर तेज बारिश हुई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, लगता है इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही होगी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि 50 साल में एक बार ऐसी भयंकर बारिश होती है और ये वही साल है। अजी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारी छत तो पूरी टूटी हुई है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ भाग्यवान, मैं मालिक के पास जाकर देखता हूँ। अगर वो कुछ मदद कर दें तो मैं घर की छत ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह मोहन मालिक के घर की ओर चल देता है, लेकिन उसका मालिक बहुत ही कंजूस इंसान था। जैसे ही मोहन मालिक के घर के पास पहुंचता है, देखता है कि मालिक अलाव के पास बैठा हुआ है। मालिक, सुना है इस साल बहुत भयंकर बारिश होगी। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत टूटी हुई है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं अपने घर की छत ठीक करवा लूं। अरे मोहन, तुम्हें तो पता है कि काम बहुत कम है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। मालिक, बस थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ ही दिनों में आपको वापस लौटा दूंगा। बोला ना, नहीं है पैसे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी मत आना। मुझे तुम्हारे जैसे नालायक मजदूर की जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आया था और आप मुझसे मेरा रोजगार ही छीन रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इस मौसम में मैं काम ढूंढने कहाँ जाऊंगा? मोहन लाख मिन्नतें करता है, लेकिन उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता। बेचारा मोहन दुखी होकर वापस लौट जाता है। मोहन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। सुबह से शाम हो गई। घर से निकला था मालिक से मदद मांगने और यहाँ काम से भी हाथ धो बैठा। वाह रे मेरी फूटी किस्मत। मोहन चाय की टपरी पर बैठा सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, वरना मीरा अकेले कैसे संभालेगी। मोहन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकलता है। वह कुछ दूर ही गया था कि अचानक जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या हमारे दुख कम थे जो अब बिना मौसम की बारिश शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, मानो कोई नदी बह रही हो, जिससे मोहन के लिए चल पाना मुश्किल हो जाता है। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश थमने का इंतजार करने लगता है। हे भगवान, एक तो इतना पानी, ऊपर से इतनी तेज बारिश। मैं इसमें चल भी नहीं पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। मोहन काफी देर तक बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। अगर मैं ऐसे ही बारिश रुकने का इंतजार करता रहा तो बहुत देर हो जाएगी। मीरा को मेरी चिंता हो रही होगी। मुझे किसी भी तरह जल्दी घर पहुंचना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, रात भी होने वाली है। इतना कहकर मोहन उस बारिश में ही घर की तरफ चल पड़ता है। पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आने वाली हो। बेचारा मोहन जैसे तैसे करके घर पहुंचता है। जी, आप ठीक तो हैं ना? मुझे तो आपकी चिंता खाए जा रही थी। आप इतनी देर कहाँ थे? क्या बताऊं भाग्यवान, मालिक के पास मदद की उम्मीद से गया था, लेकिन उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। अब छत ठीक कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। आप दिल छोटा मत कीजिए। ऊपर वाले ने जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। पता नहीं ऊपर वाला हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। अब हम रात में कहाँ जाएंगे? अगर बारिश नहीं रुकी तो शायद कल तक हमारा घर पूरी तरह डूब चुका होगा। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। क्यों ना हम आपके भाई के घर चले जाएं? उनका घर बड़ा है, वहाँ पानी की कोई चिंता नहीं होगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हें भी पता है उसकी बीवी कैसी है। शायद वो हमें वहाँ रुकने नहीं देगी, फिर भी हमें जाना पड़ेगा। यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते। इतना कहकर दोनों सोहन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ तक उनकी नजर जा रही थी, चारों ओर पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो पानी में बह चुकी थीं। कुछ देर चलने के बाद वे सोहन के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। अरे मोहन, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ? क्या बोलूं भैया, हमारे घर की छत टूटी हुई है
और घर में पानी भर चुका है। अगर तुम हमें अपने घर में कुछ समय के लिए जगह दे दो तो हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। नहीं नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है, तुम लोग किसी और के घर जाओ। भाभी, बस आज रात के लिए हमें अपने घर में जगह दे दीजिए, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। अरे एक बार मना कर दिया ना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो मुंह उठाकर। निकलो यहाँ से। यह सुनकर मोहन और मीरा मानो टूट जाते हैं और वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। वे अपने घर की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे वहाँ देखिए, कोई आदमी है, शायद इसके घर में भी हमारी तरह पानी आ गया है। चलिए इसके पास जाकर पूछते हैं। इतना कहकर दोनों उसके पास चले जाते हैं। अरे बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपके घर में भी पानी घुस आया है? नहीं बेटा, मेरा कोई घर ही नहीं है। मैं यहाँ लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी अपने घर में जगह नहीं दी। कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। वैसे तो हमारे घर में भी पानी घुस आया है, लेकिन आप बिस्तर पर रात बिता लेना। हम दोनों आपसे उम्र में छोटे हैं, हम पानी में ही रात गुजार लेंगे। इतना कहकर वे उस बूढ़े आदमी को अपने साथ घर ले आते हैं। तुम दोनों की नीयत बहुत साफ है और तुम बहुत ही नरम दिल हो। इस गांव में किसी ने भी मुझे अपने घर में जगह नहीं दी, जबकि उनके घर बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन तुम दोनों ने गरीब होने के बावजूद मेरी मदद की। अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों की मदद करूं। कैसी मदद बाबा? हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, आप बस आराम से रहिए। बेटा, तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ के पहाड़ों का देवता हूँ। मैं बस यहाँ के लोगों की परीक्षा ले रहा था। अब तुम दोनों के अलावा इस गांव के सारे लोग एक भयानक बाढ़ का शिकार बनेंगे। इतना कहकर बाबा गायब हो जाते हैं और मोहन व मीरा बेहोश हो जाते हैं। अचानक उनके घर के नीचे की जमीन ऊपर उठने लगती है और उनका घर पानी से बहुत ऊंचा उठ जाता है। तभी भयानक बाढ़ आती है और सोहन के बड़े घर समेत पूरे गांव के घर पानी में समा जाते हैं। बचता है तो सिर्फ मोहन और मीरा का टूटा फूटा घर।